अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फ़ूड रिव्यू रोज़ पैलेस होटल की हाइटी का, जो कि वाक़या है गुरुमांगट रोड गुलबर्ग में, रमादा के ऑपोजिट साइड पे। तो चलिए मैं आपको पहले इसका एनवायरनमेंट दिखा देती हूँ। ये एक इन्होंने ब्यूटीफुल सा ब्रिज बनाया हुआ है और इसकी दो स्टेयर्स हैं। एक स्टेयर इस साइड से है और इसके ऑपोजिट साइड से दूसरी स्टेयर है। यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं। ये मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी कि ये कहाँ से निकलती है ऊपर स्टेयर। और अभी मैं आपको लेके जाती हूँ इसकी दूसरी ऑपोजिट साइड की तरफ, जहाँ पर इसकी दूसरी स्टेयर है। तो यहाँ से जी इसकी दूसरी स्टेयर ऊपर जा रही है। तो चलें ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर आए तो ग्रासी लुक देने के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रासी कारपेट्स बिछाए हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर आउटडोर सिटिंग भी है, इंडोर सिटिंग भी है। इंडोर सिटिंग में इन्होंने रेड थीम दी है और बहुत प्यारा डेकोर किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने एक झूला लगाया हुआ है। अब हम चलते हैं हमने ब्रिज की तरफ, जो कि हमें लेके जाएगा ऑपोजिट साइड पे, जहाँ पर हमें फर्स्ट चेयर्स लेकर आती हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही प्यारा इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक की जा सकती हैं। तो जो लोग भी फ़ोटो लेने के शौकीन हैं वो इधर आ सकते हैं और प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पर भी इन्होंने आउटडोर सिटिंग की है। और रोज़ पैलेस नाम हो और रोज़ेस की डेकोरेशन ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने बहुत प्यारी रेड रोज़ेस की डेकोर की है, जहाँ पर लिखा है बेटर टुगेदर। और बाहर यहाँ पर जो शेफ़ हैं वो लाइव बारबेक्यू की तैयारियाँ कर रहे हैं, जहाँ पर जो शेफ़ हैं वो गर्मा गर्म लाइव बारबेक्यू लगाएंगे। बैक साइड पे देखा जाए तो यहाँ से राइट साइड से स्टेयर्स ऊपर आ रही हैं और ये वो स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर लेके आती हैं। उसके अलावा यहाँ पर हार्ट है, बहुत प्यारा रेड रोजेस का हार्ट बनाया हुआ है। और आगे जाके देखें तो यहाँ पर जी इन्होंने बर्थडे डेकोर की हुई है और बहुत प्यारे मल्टी कलर के रोजेस लगाए हुए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलें अब हम अंदर चलते हैं, जहाँ पर जी इन्होंने हाई टी की अरेंजमेंट्स की हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पर जी इन्होंने बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है और बहुत अच्छी सिटिंग है, अच्छी सोफ़ा सिटिंग्स हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लीन है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट है, इनकी वेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ओवरऑल एनवायरनमेंट देखा जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेन्यू की तरफ, जिसमें है हॉट एंड सॉर सूप। और ये जी आप देख सकते हैं, ये हॉट एंड सॉर सूप है और ये मैंने टेस्ट किया था, ये टेस्टी था, काफ़ी मज़े का था। उसके बाद जी यहाँ पर थी देसी यखनी और ये मैंने ट्राई नहीं की। यहाँ पर कुछ लवाजमात हैं, सॉसेस और ब्लैक पेपर वगैरह सूप के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिशेस की तरफ। तो यहाँ पर है स्पेशल पुलाव और चिकन कोरमा। स्पेशल पुलाव में इनका था मटर पुलाव और चिकन कोरमा। मटर पुलाव मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन चिकन कोरमा मैंने टेस्ट किया था, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं दाल चावल। दाल चावल भी मैंने टेस्ट नहीं किए थे। यहाँ पर हमारे पास हैं वाइट चावल और उसके साथ जी हमारे पास है दाल। उसके बाद हमारे पास था मटन कबाब मसाला और निहारी और हलीम में से एक चीज़। तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने ट्राई नहीं की। ये मटन कबाब मसाला है और ये जी निहारी है, हलीम नहीं थी, निहारी थी उसकी जगह। उसके बाद जी यहाँ पर थे मटन कोफ्ता और तवा कीमा।
या कबाब मसाला। तो मटन कोफ्ता ये हैं इस साइड पे, और यहाँ पर है तवा कीमा, और ये बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार था तवा कीमा। ये मैंने 2 दफ़ा खाया, ये बहुत टेस्टी था। उसके बाद यहाँ पर है पालक पनीर और आलू भुजिया। पालक पनीर और आलू भुजिया भी मैंने ट्राई नहीं की। ऑब्वियसली इनकी 90+ डिशेस हैं, तो बंदा हर कुछ नहीं खा सकता। उसके बाद सॉटेड वेजिटेबल्स और सिग्नेचर दाल थी। सॉटेड वेजिटेबल्स और सिग्नेचर दाल भी मैंने इनकी ट्राई नहीं की। नान रोटी और खमीरी रोटी, यहाँ पर रोटी थी और खमीरी रोटी थी। उसके बाद जी यहाँ पर थे रोगनी नान और स्पेशल नान। रोगनी नान मैंने ट्राई किए थे, मज़े के थे, सॉफ्ट थे। और स्पेशल नान में इनके पास थे कलौंजी नान। उसके बाद था मुर्ग चने और हलवा पूरी। ये थे इनके मुर्ग चने, ये भी मैंने ट्राई नहीं किए। ये गरम गरम पूरियाँ और ये हलवा था, लेकिन मैंने इनमें से कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। उसके बाद जी रेड हॉट विंग्स और चिकन मैक्रोनीज़। चिकन मैक्रोनीज़ मैंने ट्राई की थी, ये मुझे बहुत फीकी फीकी सी लगी, इतनी टेस्टी नहीं थी। और ये रेड हॉट विंग्स थे, ये मैं इतनी पसंद नहीं करती, मीठे मीठे से होते हैं। उसके बाद एग फ्राइड राइस थे, स्पेशल ज़र्दा था। एग फ्राइड राइस मैं चाइनीज़ ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए ये भी मैंने नहीं खाया। और स्पेशल ज़र्दे में मैं मीठे में ज़र्दा पसंद नहीं करती, इसलिए वो भी मैंने नहीं खाया। उसके बाद शेफ़ स्पेशल ग्रेवी और चाइनीज़ ग्रेवी थी। आई थिंक ये वाली ब्लैक पेपर चिकन था और ये था शाशलिक, लेकिन मुझे नहीं पसंद चाइनीज़, इसलिए मैंने नहीं खाया। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सॉसेस दी हुई थी, उन्होंने चटनियाँ दी हुई थी, केचप थे, और उसके अलावा पिकल्स थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के। फिर जी उसके बाद हमारे पास आ जा गया सिग्नेचर पिज़्ज़ा। ये भी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन सुना था कि अच्छा है। उसके अलावा जी यहाँ पर था चिकन चाउमीन और अल्फ्रेडो पास्ता। चिकन चाउमीन मैंने ट्राई की थी, ये मज़े की थी, और अल्फ्रेडो पास्ता मैं लाइक नहीं करती, तो मैंने ये नहीं खाया। उसके बाद जी हमारे पास थे पोटैटो कटलेट्स, फ्रेंच फ्राइज़ और पकौड़े। पोटैटो कटलेट्स बहुत 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 ज़्यादा गंदे थे, फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे थे, और पकौड़े जो हैं वो मैंने ट्राई नहीं किए। उसके बाद जी हमारे पास थे कोल्ड मिनी बर्गर्स, और ये डिफरेंट कलर्स के मिनी बर्गर्स थे, ये भी मैंने ट्राई नहीं किए। उसके बाद जी हमारे पास थे कोल्ड सैंडविचेस और चिकन शॉर्मास। ये कोल्ड सैंडविचेस और चिकन शॉर्मास भी मैंने ट्राई नहीं किए। उसके बाद यहाँ पर थे हमारे पास प्याज, टमाटर और चाट मसाला, हरी मिर्चें, आलू, बूंदी, चना और डिफरेंट टाइप की गोलगप्पों की चटनियाँ, खट्टी मीठी और पुदीने वाली। उसके बाद जी यहाँ हमारे पास मटके में था गोलगप्पों का पानी, और यहाँ पर थे हमारे पास गोलगप्पे, जो कि सुनने में आया था कि बहुत ज़्यादा सिले हैं और बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची नहीं थे। यहाँ पर जी हमारे पास थे बिस्किट्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थे ग्रीन टी के टी बैग्स, और ब्राउन शुगर थी, और उसके बाद लिप्टन के टी बैग्स थे, एवरीडे मिल्क पाउडर था, और शुगर थी। उसके अलावा हमारे पास था हॉट वाटर चाय के लिए। उसके बाद जी हमारे पास डिटॉक्स वाटर था। और यहाँ पर जी आ जाती हमारी ड्रिंक्स, और ये डिफरेंट टाइप के जूसेस थे, जो कि जूस तो नहीं थे, टैंक बनाए हुए थे, और जो किसी में फ्लेवर कम था, किसी में चीनी कम थी। यहाँ पर
मैंगो है, फिर उसके बाद है जी पाइनएप्पल, ऑरेंज और लेमन स्क्वैश है, मीठी लस्सी है। उसके बाद जी यहाँ पर देखें विंडो पे कितना प्यारा वाटरफॉल हो रहा है और ये बहुत ही एन्चेंटिंग सीन था। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सैलड्स थे और डिज़र्ट्स थे। यहाँ पर जी है ये ग्रीन जेली और यहाँ पर खीर है और यहाँ पर कस्टर्ड हैं, डिफरेंट फ्लेवर के मूज़ हैं, चॉकलेट मूज़, वनीला मूज़, पाइनएप्पल मूज़, रेड जेली है और यहाँ पर जी है शुगर फ्री शीर खोरमा था। और ये आई डोंट नो ये गोल गोल क्या है, लेकिन ये भी कुछ था। और यहाँ पर गरम गरम गुलाब जामुन थे। और उसके बाद जी यहाँ पर वन बाइट पेस्ट्रीज़ थी डिफरेंट फ्लेवर्स की, पिस्ता, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, चॉकलेट और ये आई थिंक कॉफ़ी या कैरेमल फ्लेवर है ये। उसके बाद जी चॉकलेट बॉल्स थे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हनी रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर फ्रेश सैलड था और भी इनके पास बहुत टाइप्स के सैलड थे, मैक्रोनी सैलड और रशियन सैलड, क्रीम सैलड वगैरह वगैरह। उसके अलावा ये इनकी और वन बाइट पेस्ट्रीज़ की टाइप्स हैं, चॉकलेट बॉल्स हैं और ये टी केक्स हैं, कप केक्स हैं, ये भी टी केक है और उसके अलावा ये ब्राउनीज़ वगैरह और वन बाइट पेस्ट्रीज़। डोर से बिल्कुल बाहर आए तो जी यहाँ पर लाइव बारबेक्यू लगा रहे थे, जो कि मैं पहले आपको बाहर से दिखा चुकी थी। यहाँ आप जो भी ऑर्डर करें आपको उसी वक्त लाइव बारबेक्यू में लगा के देते हैं। और यहाँ पर जी हमारे पास कुछ फ्राइड आइटम्स थी, जिसमें जी चिकन स्ट्रिप्स थी, समोसा थे, रोल्स थे, ढाका चिकन था, फ्राइड फ़िश थी और भी कुछ लवाज़मात थे। या आप उसी वक्त आपको लाइव फ्राई करके देते हैं। अगर बारबेक्यू के ऑप्शंस में देखा जाए तो मुझे इनके चिकन टिक्का बहुत मज़े के लगे, लेकिन मटन और गोला कबाब इतने टेस्टी नहीं थे। तो मैं अगर क्वालिटी, क्वांटिटी और एनवायरनमेंट देखा जाए तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।